यहाँ एक महिला ने अभी अभी आइसक्रीम खरीदी थी, लेकिन सिर न होने के कारण वो उसे सीधे अपने सीने पर लगा देती है। कुछ दूरी पर एक आदमी बस का इंतजार कर रहा था, मगर वो देख नहीं सकता था, इसलिए बस निकल जाने के बाद ही उसे उसका एहसास हुआ। अच्छा हुआ कि वो बस में नहीं चढ़ा, क्योंकि अगले ही पल वही बस सड़क किनारे जा टकराई। इस दुनिया में ट्रैफिक सिग्नल सिर्फ दिखावे के लिए थे। चाहे सड़क खाली हो या भरी, गाड़ियां बिना किसी नियम के दौड़ रही थीं। तभी एक लुटेरा बैंक से बाहर भागता है, लेकिन एक कार से टकराकर उसके सारे सोने के सिक्के सड़क पर बिखर जाते हैं। गुस्से में वो बंदूक उठाता है और आसपास मौजूद लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। इस पूरी अराजकता को देखकर जॉन के भीतर डर बैठ जाता है, क्योंकि वो इस दुनिया का अकेला इंसान था जिसके पास सिर था। यही वजह थी कि वो सबसे अलग भी था और सबसे ज्यादा असुरक्षित भी। वहां से निकलने की कोशिश में उसकी टक्कर एक बिना सिर वाली लड़की से हो जाती है। खुद को अजीब या राक्षस समझे जाने के डर से जॉन बिना कुछ कहे पीछे हट जाता है। रात ढल जाती है, लेकिन सड़क पर लोग अब भी लड़खड़ाते हुए चल रहे थे, जैसे अंधेरा उनके लिए मायने ही ना रखता हो। ये सब देखकर जॉन को साफ समझ आ जाता है कि वो इस दुनिया में फिट नहीं है। अगले दिन किस्मत फिर वही चेहरा सामने ले आती है। जॉन की मुलाकात दोबारा उसी लड़की से होती है। इस बार लड़की पीछे नहीं हटती, बल्कि खुद आगे बढ़कर जॉन का हाथ थाम लेती है। दोनों साथ में फिल्म देखने जाते हैं और माहौल को खास बनाने के लिए लड़की पॉपकॉर्न की एक बड़ी बाल्टी खरीदती है। सिर ना होने के बावजूद पॉपकॉर्न को गर्दन में डालना उसे पूरी तरह सामान्य लगता है। अपने जज्बात जाहिर करने के लिए जॉन उसे फूलों का गुलदस्ता देता है। इसके बाद दोनों पार्क में पहुंचते हैं और बेंच पर बैठकर धीरे धीरे करीब आने लगते हैं। तभी लड़की का हाथ अनजाने में जॉन के सिर को छू लेता है। लड़की घबरा जाती है, उसके हाथ से फूल गिर जाते हैं और वो ऐसे भागती है जैसे उसने कोई भयानक सच देख लिया हो। उस भागती हुई परछाई को देखते हुए जॉन के मन में एक खौफनाक निर्णय जन्म लेता है। अगर इस दुनिया में अपनापन चाहिए तो शायद खुद को ही बदलना होगा। वो घर लौटता है, पर्दे के पीछे छुपे उस यंत्र को खोलता है जिसे वो कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। बिना किसी हिचक के वो उस पर लेटता है और अपना सिर खुद से अलग कर देता है। अब जॉन इस दुनिया में अजनबी नहीं रहता। वो लड़खड़ाते हुए दरवाजा खोलता है और उसी दिशा में चल पड़ता है जहां वो लड़की गई थी। सिर ना होने के कारण वो ठोकर खाकर गिर जाता है और धुंधली हालत में उसे एक छड़ी मिलती है। काफी देर बाद वो आखिरकार उस लड़की तक पहुंच जाता है। मिलते ही लड़की घबराकर जॉन की गर्दन टटोलती है। जब उसे यकीन हो जाता है कि जॉन अब बिल्कुल उसी जैसा है, तभी वो राहत की सांस लेती है। और इस अजीब दुनिया में जहां पहचान सिर से नहीं बल्कि उसकी कमी से होती है, दोनों पहली बार निश्चिंत होकर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं।